नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्मिता। समय है इंडिया टाउन न्यूज में मध्य प्रदेश की खबरों का। खबरों को विस्तार से देखने से पहले आइए डालते हैं उन खबरों पर नजर जो बनी है इस वक्त की सुर्खियां। उप मुख्यमंत्री को मिली बड़ी जिम्मेदारी, विंध्य की सीटों पर कब्जा जमाएंगे डिप्टी सीएम। रीवा क्लस्टर का बनाया गया प्रभारी। दिव्यांग आर्टिस्ट की अद्भुत कला देखकर हर कोई हैरान। पैरों से बनाया भव्य राम मंदिर, 8 दिन में तैयार हुई पेंटिंग। राम लक्ष्मण सीता का स्वागत करते दिखे पीएम मोदी। स्कूल बंक मारकर अयोध्या जा रही बच्चियों ने बनाया था सीक्रेट प्लान। ई रिक्शा ड्राइवर ने कर दिया फ्लॉप, सीधा पहुंचे थाने। और अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। वहीं विंध्य को साधने के लिए उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। सतना के बाद रीवा भाजपा कार्यालय अटल कुंज में लोकसभा की बैठक आयोजित हुई, जिसमें उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल शामिल हुए। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। विंध्य की सीटों पर कब्जा जमाने के लिए उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें रीवा क्लस्टर का प्रभारी बनाया गया है। इसमें रीवा, सतना, सीधी, शहडोल सीट शामिल है। वहीं सतना के ही साथ ही रीवा में लोकसभा चुनाव को लेकर अहम बैठक आयोजित की गई है, जिसमें उप मुख्यमंत्री शामिल हुए। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से कमर कस ली है, क्योंकि नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर भारत के वर्षों पुराने सपनों को साकार करना है। अनुसार समय समय पर शासन ने निर्णय किए हैं और वो संतुष्ट भी हैं, और जो और बची हुई उनकी मांगे हैं उस पर हम लोग गंभीरता से विचार करके और रास्ता निकालेंगे। इंडिया टाउन न्यूज के लिए रीवा से मोहम्मद शमीम सौदागर की रिपोर्ट। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में इंदौर भी राममय हो गया है। शहर के 160 सीबीएसई स्कूलों के बच्चों ने 41,148 पेंटिंग्स का प्रदर्शन किया और ये नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इंदौर में दशहरा मैदान पर बेहद ही अनूठा कार्यक्रम हुआ। राम उत्सव के तहत यहां एसोसिएशन ऑफ अनएटेड सीबीएसई स्कूल इंदौर नगर निगम और इंदौर सौहार्द्य स्कूल कॉम्प्लेक्स के द्वारा भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित पेंटिंग की एग्जीबिशन आयोजित की गई। शहर के 160 सीबीएसई स्कूल के 2000 बच्चों, 500 शिक्षकों के द्वारा 41,148 चित्र प्रदर्शित किए गए। सीबीएसई की पहली से कक्षा 12वीं तक के बच्चों ने भगवान श्री राम के बाल्यकांड से लेकर उत्तरकांड तक के प्रसंगों को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया। वहीं इस आयोजन का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। अभी तक इस तरह से 26,000 पेंटिंग का रिकॉर्ड है। इस आयोजन में 40,000 पेंटिंग का लक्ष्य था, लेकिन बच्चों ने 41,148 पेंटिंग को प्रदर्शित किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, महापौर पुष्यमित्र भार्गव और अन्य जनप्रतिनिधि थे। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पूरा इंदौर इस समय राम में नजर आ रहा है और हर कोई राम उत्सव में शामिल हो रहा है। यह बेहद ही अनूठा आयोजन है और इसके लिए सभी स्कूली बच्चे बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने इस इंदौर का नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया। वहीं मेयर ने कहा कि जल्द ही इंदौर में सभी स्कूली बच्चों के साथ एक इवेंट होगा, जिसमें 1 लाख से ज्यादा लाइव पेंटिंग बनाई जाएगी। बच्चों के द्वारा पेंटिंग की गई स्पर्धा में वर्ल्ड रिकॉर्ड 35,000 या 36,000 का था। आज यहाँ 41,000 बच्चों ने 41,148 बच्चों ने पेंटिंग बनाकर, इसकी खूबसूरती है कि बालकांड से लेकर उत्तरकांड तक सारे घटनाक्रम को बच्चों ने चित्रित किया है। आप समझ सकते हैं बच्चों की उम्र बहुत कम है अभी। उन बच्चों के मन में रामचरित मानस की घटना आना और उसको पेंटिंग करना, ये एक बहुत बड़ा बच्चों में संस्कार डालने का कार्यक्रम भी है। प्रभु श्री राम के आने से जो मान सम्मान गौरव हमारा बढ़ा है, उसके साथ साथ आने वाली पीढ़ी को भी प्रेरणा देने का काम कर रहा है। तो मैं सीबीएसई एसोसिएशन, सहोदय ग्रुप के जितने स्कूल हैं, उनका, नगर निगम की हमारी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूं कि बहुत कम समय में
ये रिकॉर्ड हमने बनाने का काम किया है। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के निर्देशन में ये उत्सव मध्य प्रदेश में बहुत उत्साह के साथ मन रहा है, ये उसी का भाग है। इस कार्यक्रम में जहां एनी बेजेंट के बच्चों ने भजन, नेशनल पब्लिक स्कूल के बच्चों ने राम स्रोत का पाठ किया, वहीं एमरल्ड हाइट्स स्कूल के बच्चों ने रामलीला का मंच किया, वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने भी राम भजन सुनाया। इस कार्यक्रम में एसोसिएशन ऑफ अनएडेड सीबीएसई स्कूल के पदाधिकारी, इंदौर साहौदी स्कूल कॉम्प्लेक्स की अध्यक्ष इजाबेल स्वामी, एमरल्ड हाइट्स स्कूल के डायरेक्टर मुक्तेश्वर सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इंडिया टाउन न्यूज के लिए इंदौर से वी देवाशीष की रिपोर्ट। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अब केवल 2 दिन बचे हैं। सभी देशवासी इस महोत्सव को पर्व के रूप में मना रहे हैं। कई लोग अपने अपने स्तर से इस ऐतिहासिक तारीख को यादगार बनाने में जुटे हैं। वहीं खरगोन जिले के बड़वाह में एक दिव्यांग चित्रकार ऐसा भी है जिसके दोनों हाथ काम नहीं करते। उसने अपने पैरों से अयोध्या के भव्य राम मंदिर को अपने पैरों से ब्रश के सहारे उकेरा है। 25 वर्षीय आयुष बचपन से ही सेरेब्रल पाल्सी जैसे गंभीर बीमारी से ग्रसित है। वह बोलने, चलने, यहाँ तक कि बैठने में भी असमर्थ है, लेकिन अपने पैरों से वह कमाल की चित्रकारी करते हैं। अब तक वे करीब 1000 से ज्यादा पेंटिंग बना चुके हैं। उनकी पेंटिंग की प्रदर्शनी इंदौर एवं अन्य शहरों में लग चुकी है। उनकी इस चित्रकारी प्रतिभा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर महानायक अमिताभ बच्चन भी मुरीद है। वर्ष 2022 में प्रधानमंत्री ने पीएमओ ऑफिस में मुलाकात कर आयुष की तारीफ भी की थी। साथ ही आयुष के ट्विटर एक्स अकाउंट को फॉलो भी किया था। आयुष की माता ने बताया कि श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सभी उत्साहित है। इसी को लेकर आयुष भी खुश है। वहीं आयुष ने राम मंदिर की पेंटिंग पैरों से बनाई। आयुष को गंभीर बीमारी है जिससे वह ना तो चल सकता है ना ही बोल सकता है। इस पेंटिंग को बनाते समय आयुष बेहद ही उत्साहित नजर आया। उसने भगवान राम की इस पेंटिंग को बनाते समय और भी कोई पेंटिंग नहीं बनाई। ने जो अभी राम जन्म उत्सव प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम चल रहा है, जो 22 जनवरी को स्थापित होने अपने सिंहासन पे विराजमान होने जा रहे हैं श्री राम जी, उस उपलक्ष्य में आयुष ने राम, लक्ष्मण और जानकी की पेंटिंग बनाई है और उनका मंदिर भी बनाया है। आयुष ने मतलब सभी को मतलब सब अपने अपनी खुशी अपने हिसाब से जाहिर कर रहे हैं। कुछ प्रभात फेरी निकाल कर, कुछ हनुमान जी के जप कर कर, कुछ अक्षत कलश यात्रा निकल रही हैं। सब अपनी अपनी खुशी अपने हिसाब से जाहिर कर रहे हैं। तो आयुष को भी खुशी है कि इतने सालों बाद अपने राम जी अपने सिंहासन पे विराजमान होने जा रहे हैं। इतने सालों से वो टेंट में थे, तो आयुष को भी बहुत खुशी। तो वो बोले मैं अपनी खुशी पेंटिंग बनाकर जाहिर करना चाहता हूँ, और इसी खुशी के अवसर पर उसने राम जी की पेंटिंग बनाई है और राम जी का पूरा मंदिर बनाया है। आपको बता दें कि इस पेंटिंग को बनाने में चित्रकार आयुष कुंडल को करीब 8 दिन का समय लगा है। बड़ी तालीमता के साथ उसने इस पेंटिंग को मूर्त रूप दिया है। यह पेंटिंग भगवान राम के प्रति आस्था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार का प्रतीक है। इस पेंटिंग में आयुष ने अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर को दर्शाया है। इसके साथ ही मंदिर में प्रवेश करते राम, लक्ष्मण, सीता भी दिखाए हैं। वहीं द्वार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खड़ा कर स्वागत की मुद्रा में दर्शाया है। आयुष की इच्छा है कि यह पेंटिंग वह मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव को भेंट करे। इसके लिए कलाकार आयुष की माता ने मुख्यमंत्री कार्यालय पर पत्र भेजकर समय भी मांगा है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए खरगोन से रविंद्र परमार की रिपोर्ट। ठंड ने अपना असर पुनः दिखाना शुरू कर दिया है। ठंड का असर आम लोगों पर तो पड़ ही रहा है, भगवान पर भी इसका असर देखा जा रहा है। वहीं लालबाग क्षेत्र के श्री राम मंदिर चिंचाला में भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता में भक्तों ने अपने भगवान को ऊनी कपड़े ओढ़ाकर ठंड से बचाने का प्रयास किया।
बुरहानपुर जिले के उपनगर लालबाग क्षेत्र के श्री राम मंदिर चिंचाला में भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता को ठंड के मौसम में गर्म कपड़े ओढ़ाए जाते हैं। मंदिर समिति के अध्यक्ष ने बताया कि भगवान श्री राम के प्रति हमारी एक अलग ही आस्था है, उनके प्रति मन में अलग ही भाव है। जिस तरह मनुष्य को सारे मौसम में ठंड गर्मी का एहसास होता है, वह अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए गर्मी के दिनों में एसी और ठंड के दिनों में गर्म कपड़ों का उपयोग करते हैं। वैसे ही हमारे मन में भी भगवान के प्रति भाव है, इसलिए हम मंदिर समिति के लोग भगवान को ठंड के दिनों में गर्म कपड़े ओढ़ाकर रखते हैं और मंदिर में उनका बिस्तर और आसन भी लगाया जाता है। ये प्रभु राम के लिए जो हमारे दिल में भावना और जो उद्देश्य है, जब मंदिर का निर्माण हुआ अभी 2019 में नया मंदिर जीर्णोद्धार हुआ, तब से जब मूर्ति स्थापित हुई तो ठंडी का मौसम आया और ठंडी में हम सभी को ठंडी लगती है, तो भाव तो हमारे प्रभु के लिए भी वही होना चाहिए। तो ये गर्म कपड़े गर्म वस्तु से भगवान को शाम को रोज पुजारी जी पहले हम लोगों ने पहनाया, फिर पुजारी जी ने शाम को रोज कपड़े गर्म पहनाते हैं और सुबह रोज हटा के दूसरे जो वस्त्र उनको पहनाया जाता है, भगवान को श्रृंगार किया जाता है। तो ये पंडित जी के माध्यम से रोज होता है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बुरहानपुर से सोनू सोहले की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी द्वारा 4 लफ्जों में कहें क्यों कर फसाना राम का के अंतर्गत उर्दू शेर व शायरी अदब में मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर आधारित व्याख्यान, महफिल कव्वाली एवं काव्यांजलि का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर मेहताब आलम और डॉक्टर अब्बास रजा नैयर ने राम के किरदार पर अपनी बात रखी और राम की तारीफों की शायरी से लोगों का दिल जीत लिया। 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन से पहले हर जगह राम की ही बात की जा रही है। मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी ने भी राम के नाम एक शाम रख दी। उसमें राम के किरदार पर बात की गई और शायरी से भक्तों का दिल जीत लिया। राम पर बात करते हुए मशहूर लेखक एवं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर मेहताब आलम ने कहा कि राम और राम कथाएं मोहब्बत का पाठ पढ़ाती है। देखिए, मकसद मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी ने आपको बता दिया कि इसका मकसद ये है कि रामचंद्र जी जो हिंदुस्तान की तहजीब का एक बड़ा हिस्सा और यहाँ पर किस तरह से उनकी टीचिंग और फिलॉसफी सोसाइटी में वर्क कर रही है और हजारों सालों से अगर उनकी फिलॉसफी जिंदा है तो आने वाले ज़मानों में उसका रिलेवेंस क्या होगा और फिर उर्दू साहित्य में राम जी के बारे में क्या क्या लिखा गया है उसको पेश करने की ज़रूरत है, ताकि नई नस्ल को ये मालूम हो कि राम जी सिर्फ एक जो है राजा के बेटे नहीं, बल्कि उन्होंने अदल में, शुजाअत में और फिर त्याग के जरिए जो सोसाइटी को बेहतर बनाने का जो काम किया है उस पर काम किया जाए और यकीनी तौर पर एक अच्छा प्रोग्राम है और इसको आगे भी कंटिन्यू रहना चाहिए। रामायण आपसी भाईचारे का संदेश देती है और नफरत से दूर करती है। उन्होंने राम के किरदार पर जितनी देर तक बात की, लोग दिल थाम के उनको सुनते रहे। इतिहास में कहां कहां राम का जिक्र है, ये मेहताब आलम ने दर्शकों को बताया। उनके बाद डॉक्टर अब्बास राजा नैयर लखनऊ बहुत अच्छे अंदाज में कविताओं के जरिए राम के किरदार और उनकी खूबियों पर, सीता पर अपनी बात कही और उन्होंने कहा कि ऐसे प्रोग्राम बड़े पैमाने पर होने चाहिए जिससे सभी लोगों में मोहब्बत फैले और सब इतिहास से रूबरू हो। मुझे लग रहा है इस इल्म को फिल्म तक लाया जाए और जो हमारी पांडुलिपियाँ मौजूद हैं जिसके ऊपर आपका बड़ा अध्ययन है, बड़ा मुतालिया है मेहताब आलम साहब, उनको कम से कम छोटी छोटी बाइटी के ज़रिए से अगर हम 3-4 मिनट में उनका इंट्रोडक्शन ही खाली दे दें, जितनी रामायण हमारे पास हैं, जितनी गीता हमारे पास हैं, जितने ड्रामे हमारे पास हैं, जितने अफसाने हमारे पास श्री रामचंद्र जी के हैं, नावल जितने हमारे पास हैं, जितनी रुबाइयाँ हैं, जितने फतात हैं, उनका तारुफ अगर हम छोटे छोटे क्लिप के ज़रिए ही दे दें तो मुझे लग रहा है जब तक कि जन जन तक नहीं पहुँचेगा। और उसके लिए इस वक्त जो है वो टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया ये बहुत बड़ा माध्यम है। डॉक्टर नुसरत मेहंदी ने कहा कि लखनऊ के मिर्जा हसन नासिर, अब्दुल रशीद खान, नसीर बनारसी दीन ने राम पर लिखा है। यदि और पीछे चले जाए तो फरीद रस खान, रहीम, आलम रसलीन, हमीदुद्दीन नागौरी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, नजीर अकबर आबादी आदि ने राम के चरित्र को अपने काव्य में आदर्श मानते हुए उन पर लिखा है।
देखिए, मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी महकमा सकाफ़त हमेशा ही इस तरह के प्रोग्राम्स मुनक़्क़िद करती रही है। आपको याद होगा हमने पिछले साल भी राम के किरदार पर, उनकी शख्सियत पर प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया था। ये इस वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत है कि राम पर बात हो और उर्दू ज़बान व अदब में किस तरह से राम पर बात की गई है, गुफ्तगू की गई है, लिखा गया है, पढ़ा गया है। और आप खुद क्योंकि आज के मुक़र्रिर रहे हैं तो आपने खुद पढ़ा इस बारे में और कहा कि जब से उर्दू ज़बान वजूद में आई है, जब से राम के ऊपर लिखा जा रहा है, कितनी ही रामायण उर्दू में लिखी गई। मुस्लिम शायरा ने, मुस्लिम अदीबों ने राम की अजमत पर, उनके किरदार पर भरपूर लिखा है। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी का ये प्रोग्राम समसामयिक है, रेलिवेंट है, उसको होना चाहिए था, इसलिए। इस मौके पर वेद पांड्या ने पंडित ब्रजनारायण चकबस्त द्वारा रचित नज्म रामायण पर संगीतिक प्रस्तुति दी। सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और डॉक्टर मुसम्मद अली साहिबा का, क्योंकि उन्होंने जो आज इस प्रोग्राम के ज़रिए यूथ को एक बड़ा मैसेज दिया है और नई नई चीज़ों को सीखने का मौका दिया, ये बहुत बड़ा काम है इनका। और बिल्कुल हम लोग को नहीं पता था कि राम के लिए उर्दू में इतना काम हो चुका है और बहुत बड़े बड़े मुसन्निफ़ और शायरों ने राम में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। तो वो सारी चीज़ें आज डॉक्टर मेहता साहब ने और जनाब नैयर साहब ने यहाँ पे बताया और बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने सीखा है, इसके लिए मैं सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इंडिया टाउन न्यूज़ के लिए भोपाल से फरहान खान की रिपोर्ट। पूरी दुनिया आज राममय है। अयोध्या धाम में श्री राम मंदिर निर्माण के निमित्त सभी जगह उत्सव का माहौल है। उत्सव की इस बेला में मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय विकास एवं आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अपनी आवाज में प्रभु श्री राम की लीलाओं पर आधारित हृदय स्पर्शी भजन रिकॉर्ड किया है। उन्होंने इसे अपनी सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी किया है। राम आ रहे हैं, श्री राम आ रहे हैं। आज अयोध्या में दशरथ के प्राण आ रहे हैं। जी हाँ, भगवान श्री राम लल्ला पर आधारित यह हृदय स्पर्शी भजन इस समय चर्चाओं में है, क्योंकि इसे आवाज दिया है प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने। इसे लेकर सभी जगह से अच्छी प्रतिक्रियाएं आ रही है। शुरू से ही भजन और देशभक्ति गीतों के लिए खास छवि रखने वाले कैलाश विजयवर्गीय ने इस बार भगवान श्री राम पर आधारित भजन गाया है। इस भजन की लॉन्चिंग अब हुई है। सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह भजन लॉन्च किया गया है। भजन के साथ ही कैलाश विजयवर्गीय ने बयान जारी कर कहा, प्रभु श्री राम नाम भर ही नहीं, वे जनमानस के जीवन की सार्थकता है। उन्होंने कहा कि श्री राम के जीवन में संपूर्ण विचारधाराओं का समावेश है और उनका चरित्र स्वयं ही महाकाव्य है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर प्रभु के गुणगान का प्रयास किया गया। आप भी आनंद लीजिए। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का यह भजन अपनी लॉन्चिंग के थोड़े ही देर में सोशल मीडिया में ट्रेंड करने लगा। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब सहित अन्य सभी प्लेटफॉर्म पर लोग इस भजन को पसंद कर रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज के लिए इंदौर से वी देवाशीष की रिपोर्ट। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें अभी और भी हैं। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज, हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश के इंदौर से राम भक्ति का अनोखा मामला सामने आया है। यहाँ की 2 सगी बहनें घर वालों से नाराज होकर अयोध्या जाने का फैसला किया। इसके बाद वो ऑटो में बैठी। इस दौरान ड्राइवर को कुछ गड़बड़ लगी तो वो बच्चियों को सीधे थाने ले गया। यहाँ बच्चियों की बात सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। इंदौर में ई रिक्शा चालक की सूझबूझ से नाबालिग बच्चियों से जुड़ा एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। परदेशपुरा क्षेत्र की कुलकर्णी नगर की रहने वाली 2 नाबालिग बच्चियां 8वीं कक्षा में पढ़ती हैं। दोनों बच्चियां स्कूल का कहकर घर से निकली, लेकिन आगे जाकर ई रिक्शा में बैठकर अयोध्या जाने के लिए निकल पड़ी। दरअसल दोनों बच्चियों ने मन बनाया कि स्कूल ना जाते हुए अयोध्या की ओर निकल पड़े। इसके लिए उन्होंने स्कूल के बैग में अपने कपड़े और घर में रखे हुए कुछ रुपए रख लिए। दोनों जब ई रिक्शा में बैठकर स्टेशन के लिए जाने के लिए निकली, उसी दौरान ई रिक्शा चालक ने दोनों बच्चियों की बात सुन ली। उसने तुरंत अपनी ई रिक्शा को महिला थाने की ओर घुमा दिया। थाने पर महिला पुलिस अधिकारियों को मामले की जानकारी दी गई। महिला पुलिस ने बच्चियों से पूछताछ की तो मामला सही निकला। इसके बाद दोनों बच्चियों के परिवारों को थाने बुलाया गया और परिवार के साथ ही बच्चियों की काउंसलिंग की गई। पुलिस ने दोनों बच्चियों को समझाइश देने के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया। ये 2 बच्चियां मुझे पंचम की फेल कॉर्नर से रेलवे स्टेशन के जाने के लिए मिली थी। हाँ। तो रेलवे स्टेशन जाने के दौरान इन्होंने मुझसे कहा कि हमें अयोध्या जाना है तो टिकट कटवा दीजिए। हाँ। मैंने मेरे मोबाइल पर ऑनलाइन चेक किया तो आज अयोध्या के लिए ट्रेन नहीं थी तो फिर मैंने इनके मन की बात जानी, थोड़ी सी काउंसलिंग की तो रोने लग गई। हमें घर जाना है, माता पिता लड़ाई करते हैं, हमें गलत बोलते हैं। हाँ। तो फिर मैंने इनसे थोड़ी बहुत बातचीत करके इनको विश्वास में लेके यहाँ महिला थाने छोड़ दिया। उन्होंने सोचा कि अयोध्या चलो वाला जो चल रहा है अभी सारा चीज़ें, तो अयोध्या चलते हैं राम मंदिर, वहाँ पे मतलब रहना भी मिल जाएगा, खाना भी मिल जाएगा। ये सोचकर बच्चियाँ थोड़ा सा नाराज़ होकर घर से स्कूल ड्रेस में अपने बैग में कपड़े और कुछ पैसे लेकर निकली। और ई रिक्शा उन्होंने जब हायर किया तो उसको बताया कि हमें अयोध्या जाना है, आप रेलवे स्टेशन ले चलो। तो उन्होंने जो है वो जो ई रिक्शा चालक है उन्होंने सजगता दिखाई और उन बच्चियों को जो है वहाँ रेलवे स्टेशन न ले जाकर महिला पुलिस थाना लेकर आए। और यहाँ महिला पुलिस थाना प्रभारी और उनकी जो टीम है उनके द्वारा उनकी काउंसलिंग की गई, बच्चियों से बात की गई और उन्हें जो है वो समझाइश दी गई। इसके बाद उनके माता पिता को जो है बुलवाया गया, उनको सकुशल समझाइश देकर उनके सुपुर्द किया गया। वहीं इस मामले में ई रिक्शा चालक की सूझबूझ से ये मामला सामने आया, अन्यथा दोनों नाबालिग बच्चियों के साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। इंडिया टाउन न्यूज के लिए इंदौर से वी देवाशीष की रिपोर्ट। बाइक हो या फिर कोई भी वाहन, वो आपकी सुविधा के लिए है। जितना बेहतर और सावधानी से उपयोग होगा, सुविधा भी उतनी ही मिलेगी। लेकिन कुछ लोग हैं जो अपने वाहनों को स्टंट का साधन बना लेते हैं और न केवल अपनी बल्कि दूसरों की जानें भी जोखिम में डालने से नहीं चूकते। सतना जिले में भी ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं जिले का यातायात विभाग इन स्टंट बाजों को छोड़ चालानी कार्रवाइयों में बिजी है। इन दिनों देश भर में सोशल मीडिया में वीडियो और रील्स बनाकर अपलोड करने का क्रेज इस कदर बढ़ गया है कि लोग किसी भी हद तक जाकर रील्स और वीडियो बना रहे हैं। ऐसे में ना वे खुद की जान की परवाह कर रहे हैं और ना ही दूसरों की। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के सतना जिले से सामने आया है, जहां दूध बेचने वाले व्यापारियों में एक युवक अपनी बाइक में दूध के डब्बे टांगे हुए हैं और बाइक के ऊपर खड़े होकर सड़क में स्टंट करता हुआ दिखाई दे रहा है। युवक चलती बाइक में कभी उसके ऊपर खड़ा हो रहा है तो कभी बैठकर, ऐसे अलग अलग तरीके से वह सड़कों में तेज रफ्तार दौड़ रही बाइक में कई किलोमीटर तक स्टंट करता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टंट करने वाले युवक का वीडियो उसके सहयोगी के द्वारा बनाया जा रहा है। उसके साथ करीब आधा दर्जन अन्य दूध बेचने वाले मोटरसाइकिल चालक पीछे से आते हुए नजर आ रहे हैं। युवक का नाम मनीष यादव निवासी रैगांव खनगढ़ ग्राम का बताया जा रहा है, जो कि दूध बेचने का कार्य करता है। यह युवक इस कदर स्टंट सड़क में कर रहा है मानो जैसे उसे अपनी और दूसरों की जान की परवाह ही नहीं हो, जो खुले तौर पर अपनी जान को चुनौती दे रहा है और यह स्टंट करते हुए बहुत ही आनंदित हो रहा है। हालांकि यह वीडियो कब का है और किस मार्ग का है, इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। वीडियो में सड़कों पर चलते वक्त एक स्लोगन नजर आ रहा है, जिसमें किसी क्लिनिक का प्रचार और सतना जिले का नाम दिखाई दे रहा है।
दूसरी तरफ यातायात इस वायरल हुए वीडियो के बाद भी चलानी कार्यवाही में ज्यादा व्यस्त है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए सतना से प्रदीप कश्यप की रिपोर्ट। किसी भी तरह का समसामयिक विषय हो और इंदौर में रिकॉर्ड ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में इंदौर भी राममय हो गया है। शहर के 160 सीबीएसई स्कूलों के बच्चों ने 41,148 पेंटिंग्स का प्रदर्शन किया और ये नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इंदौर में दशहरा मैदान पर बेहद ही अनूठा कार्यक्रम हुआ। राम उत्सव के तहत यहां एसोसिएशन ऑफ अनएटेड सीबीएसई स्कूल इंदौर नगर निगम और इंदौर सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स के द्वारा भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित पेंटिंग की एग्जीबिशन आयोजित की गई। शहर के 160 सीबीएसई स्कूल के 2000 बच्चों, 500 शिक्षकों के द्वारा 41,148 चित्र प्रदर्शित किए गए। सीबीएसई की पहली से कक्षा 12वीं तक के बच्चों ने भगवान श्री राम के बाल्यकांड से लेकर उत्तरकांड तक के प्रसंगों को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया। वहीं इस आयोजन का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। अभी तक इस तरह से 26,000 पेंटिंग का रिकॉर्ड है। इस आयोजन में 40,000 पेंटिंग का लक्ष्य था, लेकिन बच्चों ने 41,148 पेंटिंग को प्रदर्शित किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, महापौर पुष्यमित्र भार्गव और अन्य जनप्रतिनिधि थे। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पूरा इंदौर इस समय राम में नजर आ रहा है और हर कोई राम उत्सव में शामिल हो रहा है। यह बेहद ही अनूठा आयोजन है और इसके लिए सभी स्कूली बच्चे बधाई के पात्र है कि उन्होंने इस इंदौर का नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया। वहीं मेयर ने कहा कि जल्द ही इंदौर में सभी स्कूली बच्चों के साथ एक इवेंट होगा जिसमें 1 लाख से ज्यादा लाइव पेंटिंग बनाई जाएगी। बच्चों के द्वारा पेंटिंग की गई स्पर्धा में वर्ल्ड रिकॉर्ड 35,000 या 36,000 का था। आज यहाँ 41,000 बच्चों ने 41,148 बच्चों ने पेंटिंग बनाकर, इसकी खूबसूरती है कि बालकांड से लेकर उत्तरकांड तक सारे घटनाक्रम को बच्चों ने चित्रित किया है। आप समझ सकते हैं बच्चों की उम्र बहुत कम है अभी। उन बच्चों के मन में रामचरित मानस की घटना आना और उसको पेंटिंग करना, ये एक बहुत बड़ा बच्चों में संस्कार डालने का कार्यक्रम भी है। प्रभु श्री राम के आने से जो मान सम्मान गौरव हमारा बढ़ा है, उसके साथ साथ आने वाली पीढ़ी को भी प्रेरणा देने का काम कर रहा है। तो मैं सीबीएसई एसोसिएशन सहोदय ग्रुप के जितने स्कूल हैं उनका, नगर निगम की हमारी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूं कि बहुत कम समय में यह रिकॉर्ड हमने बनाने का काम किया है। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के निर्देशन में ये उत्सव मध्य प्रदेश में बहुत उत्साह के साथ मन रहा है, ये उसी का भाग है। इस कार्यक्रम में जहां एनी बेजेंट के बच्चों ने भजन, नेशनल पब्लिक स्कूल के बच्चों ने राम स्रोत का पाठ किया, वहीं एमरल्ड हाइट्स स्कूल के बच्चों ने रामलीला का मंच किया। वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने भी राम भजन सुनाया। इस कार्यक्रम में एसोसिएशन ऑफ अनएडेड सीबीएसई स्कूल के पदाधिकारी, इंदौर सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स की अध्यक्ष इजाबेल स्वामी, एमरल्ड हाइट्स स्कूल के डायरेक्टर मुक्तेश्वर सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इंडिया टाउन न्यूज के लिए इंदौर से वी देवाशीष की रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने रीवा में एक पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा पर जमकर हमला बोला, जिसको लेकर अब राजनीति गर्मा गई है। उनके दिए बयान पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह के बोलने का कोई महत्व नहीं और वो कुछ भी बोलते रहते हैं। ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, इसलिए जनता ने उन्हें नकार दिया। दिग्विजय सिंह के बोलने का कोई महत्व नहीं और वो कुछ भी बोलते रहते हैं और कुल मिलाकर के वो हमेशा इस बात का प्रयास करते हैं कि इस देश का अल्पसंख्यक जो वोटर है वो उनका इंटेक्ट रहे। तो जो कुछ वो बात करते हैं वो इसलिए करते हैं कि वो रहे हमें, और वो हिंदू धर्म को ये समझते हैं कि हम लोग सनातनी हैं तो सही सुनो है तो कुछ इसका मिल जाएगा। उनका एक पूरी तरह से वो टोटल वोट के लिए इस तरह की बात करते हैं, हमेशा उनके पक्ष की बात करें। और कांग्रेस का चरित्र ही ये है कि वो अल्पसंख्यकों की तुष्टीकरण की नीति पे चलने वाले लोग हैं।
उनका लड़का जीता है चुनाव, लड़का जयवर्धन सिंह जीता है ना, तो हैक नहीं हुआ, इस्तीफा दे दो ना। ईवीएम खराब है तो ईवीएम तुम जीत जाओ तो अच्छा है। कर्नाटक में सरकार बना लिया ना, भाजपा को 65 सीट आई ना, 135 सीट कांग्रेस को आई, तो ईवीएम को चैलेंज करने वाले इस्तीफा दे दो, मत करो ना चुनाव, मत आओ, हम इससे चुनाव नहीं लड़ना चाहते। ये थी अब तक की खबरें। अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप अपने पसंदीदा न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। साथ ही पल पल की खबरों और मनोरंजन के साथ ही देश प्रदेश की जानकारियों के लिए आप जुड़े रहे इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से, छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।